हेलो, कैसे हो सब। मैं हूं एडवोकेट हसनैन प्रेस वाला। आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हसनैन प्रेस वाला ऑफिशियल के ऊपर। प्रोपागेंडा की इस सीरीज में आज हम 7वीं और 8वीं टेक्निक के ऊपर बात करेंगे। 7वीं टेक्निक है प्लेन फॉक्स और 8वीं टेक्निक है फियर अपील। आइए हम शुरू करते हैं। प्लेन फॉक्स का इस्तेमाल तब होता है कि जब कोई स्पीकर अपने टारगेटेड ऑडियंस के जैसा दिखने का प्रयत्न करता है। क्या करता है, इनकी तरह दिखता है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। जैसे हमारा देश काफी बड़ा है, इसके लिए कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब अगर कोई नेशनलाइज पार्टी का नेता है, वो अलग अलग इलाकों में जाकर अपना भाषण देता है, तो वो सिर्फ भाषण नहीं देगा, लेकिन साथ में वो जिस इलाके में जाता है वहां के अनुसार, वहां के कल्चर के अनुसार वो कपड़े भी पहनेगा, फिर वो खाना भी खाएगा और कल्चर को जितना हो सके उतनी हद तक वो फॉलो करेगा। जिससे क्या होगा कि लोगों को ऐसा लगेगा कि ये हमारा ही आदमी है, ये कोई हमसे जुड़ा नहीं है। जैसे कि अगर कोई बिहार का नेता है और वो साउथ इंडिया में जाता है, तो वो साउथ इंडियंस के कल्चर के मुताबिक थोड़ा बहुत ऐसे काम कर लेगा, कपड़े पहन लेगा या ऐसा कुछ कर देगा कि जिससे लोगों को ऐसा लगे कि नहीं, ये उत्तर भारत का नहीं है लेकिन हमारे जैसा ही है। वो कम से कम ऐसा दिखने का प्रयत्न करेगा, जिससे वो लोगों के साथ एक तरीके का रेपो बना सके, एक तरीके का बंधन बना सके। सेलिब्रिटीज में भी इसका इस्तेमाल होता है। सेलिब्रिटीज कभी कभी सेलिब्रिटीज के वीडियोस वायरल हो जाते हैं कि जिसमें वो किचन में खाना बनाते हुए नजर आते हैं या गार्डन में पानी डालते हुए नजर आते हैं। ये लोग सिर्फ कैमरा के सामने करते हैं, जिससे ये लोग लोगों को बता सके कि हम भी आप जैसे आपके साथ जुड़े हैं, जिससे वो अपने फैंस का विश्वास पा सके। तो प्लेन फोर्क का ये मतलब होता है कि जब कोई लीडर अपने ऑडियंस की तरह दिखने का प्रयत्न करता है, तो ये होता है प्लेन फॉक्स। अब हम बात करते हैं फियर अपील के ऊपर। फियर का मतलब होता है डराना, अपील का मतलब होता है कुछ कहना। इसमें लोगों को इस तरीके से डराया जाता है कि अगर आप ये काम नहीं करोगे या फिर ये काम कर दोगे तो आपके साथ कुछ गलत होगा, या फिर आप गलत को कम कर सकते हो या उससे बच सकते हो। इस तरीके से आपको डराया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स में कोई पार्टी ये कह सकती है कि अगर कोई ओपोजिशन पार्टी सत्ता में आ गई तो फिर हमारा देश युद्ध में चला जाएगा। असल में ऐसा होने वाला नहीं होगा, लेकिन क्या है कि वो पार्टी लोगों को इस तरीके से डरा सकती है और वो अपने अपने खाते में, यानी कि खुद के पार्टी में वो वोट डलवा सकती है, खुद के उम्मीदवार को वोट डलवा सकती है। फिर गवर्नमेंट कैंपेन में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपने कोविड में एक एडवर्टाइज आपने देखी होगी कि अगर आप मास्क नहीं पहनोगे तो आपको कोविड हो सकता है। तो गवर्नमेंट भी ऐसे लोगों को फियर करती है, भले उनका इंटेंशन सही होता है। फिर होता है नो स्मोकिंग। अगर आपने स्मोकिंग किया तो फिर आपको कैंसर हो सकता है, कैंसर हो सकता है या फिर आपको और कोई दूसरी बीमारी तकलीफ हो सकती है। इसमें इंटेंशन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बराबर।
इसके अलावा इसका इस्तेमाल बिजनेस में होता है, खासकर इंश्योरेंस के बिजनेस में। इंश्योरेंस एजेंट क्या करता है कि वो आपको डराता है कि अगर आप इंश्योरेंस लिए बिना मर जाओगे तो आपके परिवार के ऊपर आसमान टूट पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस ले लिया तो फिर आपका परिवार आपके मरने के बाद भी खुशी से जी पाएगा। लेकिन ये कैसे होता है, ये सब आपको उतना ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताया जाता, सिर्फ आपको ऐसे डराया जाता है कि आपके परिवार का नुकसान होगा। कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि उसके परिवार का नुकसान हो, तो वो डर के सीधा इंश्योरेंस ले लेता है। रिलीजन में भी इसका इस्तेमाल होता है। धर्मगुरु अपना फायदा पाने के लिए आप लोगों को डराते हैं कि अगर आपने ये काम कर दिया तो आपको नर्क मिलेगा, आपको जहन्नुम मिलेगा, और अगर आपने ये काम किया तो आपको स्वर्ग जन्नत मिलेगा। इसमें ज्यादातर अपना फायदा होता है, जैसे कि वो ये कह सकता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे पैसा दिया तो तुम लोगों को स्वर्ग मिलेगा, और अगर मुझे पैसा नहीं दिया तो नर्क मिलेगा, अगर तुम लोगों ने मेरी आलोचना की तो तुम्हें नर्क मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो पूरा प्रोपोगेंडा काम करता है वो डर के ऊपर काम करता है। लोगों को इस तरीके से डराया जाता है कि, और डराने के बाद उन लोगों से वो सब काम निकाले जाते हैं जो आदमी निकालना चाहता है। इसमें इंटेंशन अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अगले वीडियो में हम प्रोपागेंडा की और 9वीं और 10वीं जो टेक्निक है उसके ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। और मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप खासकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।